हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है DRDO सेप्टेम्बर 10 की जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्नीशियन ए ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए और आपका जो है STA B डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं जिसमें कि टाइम एंड वर्क के हमने टोटल 6 सेशन किए थे, उसका जो लिंक है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो है हमने आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो है सेशंस किए थे, उसका भी लिंक जो है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और जो लास्ट सेशन रहा है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसमें हमने एक असेसमेंट टेस्ट दिया हुआ है। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है और 22 अक्टूबर को जो है उसका जो है जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए होंगे उसका नाम जो उसमें अनाउंस किया जाएगा। तो आप भी जो है उस असेसमेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है गूगल फॉर्म का, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका यूट्यूब का लिंक भी आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट जो सेशन रहा है हमारा मिक्सचर एलिगेशन का, उसमें हमने जो है व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ एलिगेशन, व्हाट इज़ एलिगेशन मिक्सचर, और साथ में जो हमने एग्जाम्पल लिया था आपका मिक्सचर का और एग्जाम्पल लिया था एलिगेशन मेथड को समझाने के लिए। तो अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और उस सेशन को वॉच करके जो है फिर इस सेशंस को आप करेंगे तो आपको और इजीली अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन नंबर 14 है, जिसमें हम आज जो है मिक्सचर एंड एलिगेशंस की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में जो है अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो है पूछे जा चुके हैं, जिससे कि आपको जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। आज की इस क्लास में हम जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, पहले उनको लेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है फिर हम थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सचर एंड एलिगेशंस की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज के इस सेशन में हम पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन व्हाट रेशियो ए शॉपकीपर शुड मिक्स द राइस ऑफ 50 रुपीज 50 एक पर केजी एंड 60 रुपीज पर केजी सो दैट दी अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम 55 रुपीज पर केजी। तो इसमें क्या किया है कि एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया, 50 रुपये किलो वाले चावल थे और 60 रुपये किलो वाले चावल थे। उसने क्या किया, उन दोनों को जो है उसने मिलाया है और मिलाकर के जो है 55 रुपीज पर केजी का चावल जो है उसने उसको बनाया है। तो इसमें पूछा है कि उसने जो दोनों चावलों को जो मिलाया है 50 रुपये पर केजी वाले को 60 रुपये पर केजी वाले को, तो किस अमाउंट में जो है मतलब दोनों का जो मिक्सचर जो है वो बना है। मतलब तो हमें निकालना है, रेशो निकालना है कि किस अनुपात में जो है उसने 55 रुपीज़ के पर केजी वाला चावल बनाया है। जो 55 रुपीज़ वाला जो पर केजी वाला जो चावल है उसमें कितनी रेशो में 50 रुपीज़ वाला चावल है और कितनी रेशो में उसमें जो है 60 रुपीज़ वाला जो चावल है। तो सिंपल सा इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। देखो, जो चीपर है वो आपका 50 रुपीज़ वाला है ना, और जो आपका डेयरर है, महंगा चावल है, वो आपका 60 रुपीज वाला है। ठीक है, और जो मिक्सचर तैयार हो उसका जो प्राइस है वो कितना है, 55 रुपीज है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 60 में से 55 को माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 माइनस के आपका 55, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5। और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे। हालांकि इसमें क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, हम 55 में से 50 को माइनस करेंगे। तो 55 माइनस आपका 50, तो कितना आएगा 5। तो कितना आ गया, दोनों का रेशो जो आया 5:5, तो 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा, तो 1:1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो हैं सेम अनुपात में, सेम रेशो में जो है दोनों 50 रुपये वाले और 60 रुपये वाले चावल को मिलाया गया है, और तब जाके हमारा जो मिक्स जो हमारा जो राइस तैयार हुआ है वो हमारा 55 रुपीज वाला तैयार हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 1:1 अनुपात में या रेशो में जो है दोनों को मिलाकर के जो 55 रुपीज वाला चावल बनाया गया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को जो है मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एलिगेशन मेथड लगा करके। इसमें क्या है कि ए मिल्कमैन शुड बी एडेड वाटर इन द मिल्क ऑफ 60 रुपीज पर लीटर सो दैट द वैल्यू ऑफ द मिक्सचर बिकम 50 रुपीज पर लीटर। तो कह रहे कि दूध वाला है जिसको कि जो है 60 रुपये लीटर का जो दूध है उसमें उसको कितना पानी मिलाना चाहिए कि जो है उसका दूध है वो 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से जो है बन जाए। तो इन व्हाट रेशियो द मिल्कमैन मिक्स द वाटर इन द मिल्क, तो किस रेशियो में जो है आपका दूध में जो है पानी को जो है मिलाएगा। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें कहा गया है कि जो मिल्कमैन है उसको कितना पानी मिलाना चाहिए 60 रुपये लीटर के दूध में कि वो 50 रुपये पर लीटर का दूध जो है बन जाए। तो उसमें हमें रेशियो निकालना है वाटर और मिल्क का, कि कितने कितने अनुपात में जो उसको मिलाया गया है। तो सबसे पहले जो है आप इसमें मिल्क ले लीजिए और आप यहाँ वाटर ले लीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए मिल्क का जो प्राइस था वो कितना था, 60 रुपीज़ था, ठीक है। और वाटर का तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, और आपको पता है कि वाटर की कोई कॉस्ट तो होती नहीं है, वाटर हमें फ्री में मिलता है, तभी तो मिल्कमैन जो है दूध में जो पानी को मिलाता है। अगर वाटर की कोई कॉस्ट होती तो शायद फिर मिल्कमैन जो है दूध में जो है पानी नहीं मिलाता। तो वाटर की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है, तो इसलिए उसकी जो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। और जो मिक्सचर है उसकी जो वो कॉस्ट रखना चाहता है वो कितनी, 50 रुपीज़। तो अब इसमें हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। भाई मिल्क की कॉस्ट आ गई, वाटर की कॉस्ट होती नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जीरो है। और जो वो चाहता है कि मिक्सचर जब इतने रुपये लीटर का बन जाए तो 50 रुपीज़ हमने उसका मीन प्राइस बन जाएगा, ठीक है। अब इससे हम एलिगेशन मेथड को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ले लीजिए आप मिल्क में जो है हमने लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएगा आपका 60 माइनस के आपका 50, और इसमें से इसको माइनस करेंगे आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 माइनस 50 करेंगे, या 50 माइनस 0 करेंगे तो 50 आएगा, और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 50 अनुपात 10 आ गया। तो उसमें क्या करेंगे हम, 10 के टेबल से कट जाएगा, 10 1 जा 10, 10 5 से जो आपका 50, तो 5 रेशो मिल्क। तो ये अनुपात होगा जिस अनुपात में जो है वो दूध में जो है पानी को मिलाएगा, ठीक है। तो 5:1 जो है इसका आंसर होगा। इस अनुपात में जो है वो दूध में पानी मिलाएगा जिससे कि वो 50 रुपीज पर लीटर का जो दूध बन जाए, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछा जा चुका है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गया, ए शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ टी वर्थ 60 रुपीज पर केजी एंड 65 रुपीज पर केजी। तो एक शॉपकीपर था, उसने दो वैरायटी की टी थी उसके पास, एक चीपर एक हायर। तो उसने कहा कि दोनों को, जिसका जो प्राइस 60 रुपये और 65 रुपीज पर केजी था, so that by selling the mixture at 68.20 रुपीज पर केजी। तो उसने क्या किया, जो 60 रुपये वाला और 65 रुपये वाला चावल था दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो प्राइस तैयार किया उसने 68.20 रुपीज पर केजी उसने तैयार कर लिया। ही गेन 10% प्रॉफिट, उसने जो इसमें 10% का प्रॉफिट उसने इसमें जिसको मिला, फायदा हुआ 10% का। तो इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर मिक्स द टी, तो उसने कितने रेशियो में जो है दोनों टीज को मिलाया, उसका हमको अनुपात मीन्स रेशियो निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए कि इसमें शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने जो है इसमें जो हमारी टी थी अलग अलग वैरायटीज की, 60 रुपीज पर केजी, 65 रुपीज पर केजी। तो हमारा उसमें चीपर, जो चीपर था हमारा किसमें था, उसमें 60 रुपीज पर केजी वाला जो हमारी टी थी वो आएगी। और जो महंगी वाली जो हमारी जो टी है वो आपका 65 रुपीज पर केजी है, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पर मीन प्राइस वाली जो वैल्यू है वो आएगी, लेकिन ये 68.20 रुपीज जो इसने दिया हुआ है पर केजी, ये इसने 10% प्रॉफिट के साथ दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो प्राइस है, इसमें आपका 10% प्रॉफिट भी इसमें मिला हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमको जो है मीन प्राइस कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको मान लेते हैं यहाँ पर फिलहाल अभी x, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि जो मीन प्राइस, जो जिस प्राइस में वो बेच रहा था उसमें जो वो 100% है, ठीक है। और उसमें उसने 10% प्रॉफिट के साथ बेचा, तो कितना हो गया,
10% हो गया, ठीक है ना। अब भाई हम कोई वैल्यू मान लेंगे ना कि भाई वो जो जिस प्रॉफिट में बेच रहा था या जिस उस प्राइस में बेच रहा था 100% जो है वो आइटम को जो उसमें सेल कर रहा है, लेकिन उसमें उसको 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो कितना हो गया 110% हो गया। तो अब 110% हो गया और यहाँ पर इसमें ले लेंगे हम इसमें x इंटू में ये हो गया, और साथ में जो हमारा डिस्काउंट प्रॉफिट के साथ जो वैल्यू आ रही है उसको ले लेंगे 68.20, ठीक है। इसको खोल देंगे x इंटू में आपका 110 बटे में आपका 100% को खोल लिया हमने, और ये आपका 68.20। तो यहाँ से जो है आप इसमें काट लीजिए, ठीक है ना, इससे हमारा ये कट जाएगा, ठीक है ना, और इसके बटे में आप जो है 100 ले लीजिए, ठीक है, क्रॉस कर लीजिए इसको आप। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 68 आपका 20, और बटे में आपका यहाँ पर आ जाएगा 10, इसके बटे में आपका 11, ठीक है, इंटू में आपका 100, ठीक है। तो इससे 0 से कटी, इस 0 से कट जाएगी, तो ये आएगा आपका 682 बटे में आपका 11। तो यहाँ से 11 से इसको भाग करेंगे अगर हम, 11 6 या 66 और 2 जाएगा, तो 11 2 जा 22, तो कितना 20 रुपीज़ पर केजी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर 62 आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे उस मेथड के साथ में, एलिगेशन मेथड के साथ में। मैं इसको उधर कर देता हूँ। तो अगर देखेंगे हमारा ये 60 होगा और आपका ये 65 होगा, और जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई आपका 62। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 65, ये आएगा आपका 65 माइनस आपका 62, और इधर माइनस करेंगे एलिगेशन मेथड से, तो उसमें क्या होगा आपका, वो आ जाएगा आपका 62 ओ माइनस आपका 60। तो ये आ जाएगा आपका 3, इधर आ जाएगा आपका 2, ये आपस में कटेंगे तो है नहीं, तो कितना रेशो आया 3:2। तो कितने रेशो में उसने मिलाया, 3:2 के अनुपात में जो है उसने मिक्सचर जो तैयार किया उसको 62 रुपीज़ का उसने इसको बनाया, और उसने 10% प्रॉफिट के साथ में जो है 68.20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो उसने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो राइट जो उसका अनुपात आया वो आया 3:2 के अनुपात में उसने मिक्सचर को तैयार किया था, ठीक है। आई होप से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको अच्छे से समझाया, डिटेल में समझाया, तो आपको आई होप से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन में जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग है। अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखे उसमें जो एग्जैक्ट डायरेक्ट वैल्यू थी, अब यहाँ पर क्या है कि वैल्यू डेसिमल में है आपकी जो प्राइस वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें किस तरह सॉल्व करना है वो मुझे आपको जो इसमें समझाना है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड ₹20 पर केजी रेस्पेक्टिवली। तो इसमें पूछा है कि शॉपकीपर को जो है किस अमाउंट में जो है रेशो बनाना चाहिए 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस का, पल्सेस दालों का, जिसमें कि एक दाल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपये और जो दूसरी दाल की जो कॉस्ट है वो आपका 20 रुपये है, ठीक है ना। तो सो एज टू गेट ए मिक्सचर वर्थ ₹16.50 पर केजी, जिससे कि जो मिक्सचर तैयार हो उसको जो है वो 16.50 पैसे के हिसाब से जो है उसको वो बेच सके, 16.5 रुपये के हिसाब से उसको सेल आउट कर सके। तो किस अनुपात में जो है, किस रेशो में जो है उसको जो मिक्सचर तैयार करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो चीपर जो अमाउंट है पहले उसको ले लेंगे, तो वो हमारा दिया हुआ है अब आपका ₹15, ठीक है। और जो हमारा जो डियरर है, जो महंगे वाला जो हमारी पल्सेस है उसको ले लेंगे हम, आपको वो हमारे 20, ठीक है ना। तो जो चीपर जो पल्स है वो ले ली, और जो हायर पल्स हमने वो ले ली, और दोनों का जो हमको मीन प्राइस दिया है वो दिया हमारा आपको 16.50 रुपीज़, ठीक है, ये दिया है। तो पहले एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, तो 20 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आपका 20 माइनस का आपका 16.50, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 3.50, ठीक है। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, हम 16.5 में से 15 को माइनस करेंगे, तो आपका इसमें आ जाएगा 16.50 माइनस के आपका 15, तो 1.50, ठीक है ना। आपका यहाँ पर जो ये निकल के आ जाएगा, तो कितना आया आपका, आया 3.50, और सेम अनुपात आपका 1.50। दोनों के डेसिमल यूनिट टेंस के बाद है, इधर भी यूनिट टेंस के बाद है, तो आपका डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 5 3 जा 15, और आपका 5 7 जा
35 तो 7:3। तो इस अनुपात में जो उसको जो है आपका दोनों पल्सेस को मिलाना होगा, जिससे कि वो उसको जो है 16.50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो उसको बेच सके। तो 7:3 जो है ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराए हैं, और चारों प्रॉब्लम जो है एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, तो लेकिन सिंपल टाइप की प्रॉब्लम थी हमारी। तो आई होप सो आपको जो ये चारों प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। और अब नेक्स्ट सेशन में जो है हम इससे थोड़ा सा और जो टफ या कह सकते हैं जो डिफिकल्ट या फिर थोड़ा सा और माइंड लगाने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लाइक बहुत कम कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम टियर 1 के बाद फिर टेक्निकल को भी तैयारी कराएंगे डीआरडीओ की। तो फिलहाल जो है अभी हम पहले टियर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिक्सचर एलिगेशन के और न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।